শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 100 থেকে শুভারম্ভ করিব। চৈতন্য চরিতামৃত মাধুরী 7.100 অনওয়ার্ডস। ইয়েস, ইন্দ্রাবতী মাতাজি রিপিট করিয়ে প্লিজ। যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়, যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়, কৃষ্ণ প্রেমা সেই পায়ে যারো ভাগ্যোদয়। कृष्ण प्रेम से ही पाए जारु भागोदय। अभी ये कौन बोला है देखते हैं। ये प्रकाशानंद सरस्वती बोला, वही बोला होगा, लीडर ही बोला होगा। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी देखिए दूसरा नाम से एड्रेस कर रहे हैं। इनका दीक्षित नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, তুমি যা বললে তা সবই সত্য। যে মহাভাগ্য সৌভাগ্যবান সেই কেবল কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারে। हरि बोल देखिए। हालांकि बोला नहीं सही वेदांत पाठ कर सकता है, सही वेदांत में एकदम पंडित हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा है। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ के बारे में बोल रहा है। इन लोग को चार पुरुषार्थ में ज्यादा इन लोग का रुचि रहता है, धर्मार्थ का मोक्ष। लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया हृदय। तात्पर्य, যিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান তিনি কেবল কৃষ্ণ ভাবনামৃত শুরু করতে পারে। সেই সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী রূপ গোস্বামীকে বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। যারা প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তারাই ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন দেহ বিভিন্ন দেহ ধারণ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে চলেছে, তাদের মধ্যে যিনি ভাগ্যবান তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্গুরু সান্নিধ্যে আসেন এবং ভগবত ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সদ্গুরু বা আচার্যের পরিচালনায় ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি ভাগবত প্রেম লাভ করেন। যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়েছে এবং তার ফলে যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হয়েছেন তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এই কথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে স্বীকার করেন। কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া সহজ নয়, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবেই যে তা সম্ভব সেই কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিরেই প্রমাণিত হবে। কৃষ্ণ ভক্তি করো ইহাই সবার সন্তোষ, कृष्ण भक्ति करो यह सबर संतोष। वेदांत ना सुने कहने तारो की बादोष। वेदांत न सुने के नो तारो की बादोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनिए। मायावादी लोग महाप्रभु को बहुत इंपॉर्टेंट, তুমি কৃষ্ণে ভক্তি করো তাতে কোনো আপত্তি নেই, পক্ষান্তরে তার ফলে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট, কিন্তু লেকিন তুমি বেদান্ত সূত্র আলোচনা করতে চাও না কেন? तार की दोष? भगवान से आया वेदांत सूत्र, उसको क्यों आलोचना नहीं करते भाई? এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী তাৎপর্য ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করে যে শারীরিক ভাষ্য নামক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা বা অদ্বৈতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা তা হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা। तो सत्य बात बोलिए, हम लोग क्या वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते? वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री श्रीमद् भागवतम के हम लोग नहीं पाठ करते हैं? करते तो हैं। व्यासदेव जी का जो सूत्र है, कमेंट्री है, वो तो हम लोग पाठ करते हैं। और हम लोग वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो आचार्य हैं उन लोग का भाष्य भी हम लोग पढ़ते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, हम लोग आर्य श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वेदांत सूत्र पाठ नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन हम लोग मायावादी भाष्य माने कमेंट्री, वो हम लोग नहीं सुनते। क्लियर है? यस, महामंजरी माता जी।
तो वो शारीरिक भाष्य क्या हुआ? यहाँ पे बोलेंगे शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही। ये भाष्य का नाम है, जैसे हर एक भाष्य का एक नाम है। जैसे भक्ति वेदांत तात्पर्य, अ, गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य का नाम। फिर भक्ति विनोद ठाकुर का क्या नाम, भक्ति विनोद ठाकुर का भाष्य का नाम क्या है? अमृत प्रभाव भाष्य। याद है नाम, सुना है ये सब नाम? अमृत प्रभाव भाष्य, नहीं हाँ सुना? प्रभु सुनो। हाँ, तो अलग अलग कमेंटेटर का अलग अलग नाम होता है भाष्य का। वैसे ही शारीरिक भाष्य नामक 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 मैंने इसका नाम श्रीपाद शंकराचार्य कृत वेदांत सूत्र व्याख्या। तो वेदांत सूत्र के ऊपर जो शंकराचार्य ने व्याख्या लिखा उसको शारीरिक भाष्य बोलता है, ठीक है। जा अद्वैतवाद रूपे प्रतिष्ठित। अद्वैतवाद माने कि भगवान और जीव एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। शारीरक है प्रभु, शारीरक भाष्य का और एक भी उनका बोलता है कि अद्वैतवाद भाष्य। हम लोग का भाष्य का अचिंत्य वेदावेद भाष्य तत्व। ये शारीरक और शारीरिक एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है, शारीरक नाम है, शारीरक भाष्य। ठीक। অদ্বৈতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের যথার্থ ভাষ্য। এইভাবেই তারা বেদান্ত সূত্র, উপনিষদ ও অন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে তাদের নির্বিশেষ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। अभी तक क्लियर है? सब निर्विशेष तत्व के ऊपर ही ये सब व्याख्या है। একজন প্রখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ইয়েস বলিয়ে। হরে কৃষ্ণ বলছি সাধারণ। এই যে শারীরিক ভাষ্যটা আছে না, এটার পরেই আছে দেখুন ওনার কল্পনা প্রসূত শঙ্করাচার্যের, এই জন্য ওই মিনিংটা হতে পারে। শারীরিক মানে ওনার মুখের ভাষা, ওনার চিন্তা ভাবনা। তো ওনারই তো হবে, ওনার ভাষ্যের শারীরিক ভাষ্য মানে আপনি বললেন তো একটা মানে নাম, যেমন বেদান্ত ভাষ্য, হ্যাঁ নাম দিয়েছে শারীরিক ভাষ্য, কিন্তু ওই লাইনটা কিন্তু প্রমাণ করে যে ওনার কল্পনা প্রসূত, শঙ্করাচার্যের কল্পনা প্রসূত। অবভিয়াসলি ওনার ভাষ্য তো ওনার কল্পনা প্রসূতই হবে, আর কার হবে? সেটাকে ওই শারীরিক ভাষ্য বলছে, নাম দিয়েছে শারীরিক ভাষ্য। আচ্ছা, এখন বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যের নাম দিয়েছে গোবিন্দ ভাষ্য। কেন? কেন হতে পারে? গোবিন্দেবের মালাটা পড়ে গেছিল ওনার, উনি যখন আদেশ নিয়েছিলেন গোবিন্দের মালা পড়ে গেছিল, এরকম কিছু আছে না? উনি গোবিন্দকে প্রার্থনা করেন, আগের সময় খুব কম ছিল, এগুলো আছে অনেক প্রসঙ্গ। এনিওয়েজ, একজন প্রখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্ত সার নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি লিখেছেন, বেদান্ত নাম উপনিষদ প্রমাণম তদুপকারিণী শারীরক সূত্রাদীনি চ। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে শঙ্করাচার্যকৃত উপনিষদ ও বেদান্তের শারীরিক ভাষ্য হচ্ছে বৈদিক প্রমাণের একমাত্র উৎস। उनको लगता है कि वही मेन है। ठीक है, ये क्या नाम है ये व्यक्ति का? সদানন্দ যোগীন্দ্র। কিন্তু আসলে বেদান্ত বলতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্মকে বোঝায় এবং শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য ছাড়া বেদান্তের মধ্যে আর কিছু নেই, তা ঠিক নয়। उनको लगता है कि जो शंकराचार्य ने लिखा है वही मेन, वही है और कुछ नहीं, कोई नहीं। अरे वो तो गलत है। वो मायावाद प्रचार करने के लिए शिव जी को भेजा था, वो शंकराचार्य के रूप में आया। বৈষ্ণব আচার্যদের রচিত আরো অনেক বেদান্ত ভাষ্য রয়েছে এবং তারা কেউই শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করেননি অথবা তার কল্পনা প্রসূত ভাষ্যকে স্বীকার করেননি। তাদের ভাষ্যসমূহ দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। द्वैतवाद माने जीव और भगवान अलग है, जीव भगवान अलग है। जीव अनुसदृश है और भगवान विभू सदृश है। जीव भगवान का अंश है लेकिन भगवान नहीं है। শঙ্করাচার্য এবং তার অনুগামী অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপন্ন করতে চায় যে ভগবান ও জীব এক
এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই भगवान होते चाहे। अभी एक बात बताइए, हम लोग में से कौन है जो भगवान होना चाहते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। कोई है? नहीं। हम लोग भजन कीर्तन क्यों कर रहे हैं? भगवान का संतुष्टि विधान के लिए। यही हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। তারা অন্যদের কাছে ভগবানের মতো পূজিত হতে চায়। এই ধরনের মানুষেরা শুদ্ধাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ দ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অচিন্ত ভেদাভেদ বৈষ্ণব আচার্যদের এই সমস্ত দর্শন স্বীকার করে না। तो ये मायावादी लोग, हम लोग का जो सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत तो अचिंत भेदाभेद, ये स्वीकार नहीं करते। तभी मैं एक एक करके बता रहा हूं इसका। पहले वाला तो ये सब हम लोग का मत है, शुद्ध अद्वैत। तो अद्वैत माने क्या? जीव और भगवान एक हो जाएगा, वो तो मायावाद फिलोसफी है। शुद्ध, इसी का शुद्धता अद्वैतवाद क्या है जो वैष्णव लोग स्वीकार करता है कि जीव और भगवान दोनों एक है, लेकिन क्या? गुण से एक है। भगवान में जो गुण है, जीव भगवान के अंश होने के नाते उनमें भी वो गुण है। उदाहरण प्रभुपाद जी समुंदर और समुंदर का पानी और वहां से लिया गया एक मग पानी का उदाहरण देते हैं। दोनों का क्वालिटी एक है, लेकिन समुंदर का पानी क्वांटिटी में ह्यूज है और एक मग का पानी तो सीमित है। कितना? एक मग में कितना आएगा? 2-3 लीटर आएगा, ठीक ना? तो दोनों में अंतर तो है क्वांटिटी में। तो ये है शुद्ध अद्वैत। और क्या दिया है? शुद्ध द्वैत। द्वैत माने क्या है? दोनों अलग है। तो जीव और भगवान दोनों अलग है। शुद्ध क्यों? क्योंकि जो वैष्णव मत का उसको शुद्ध बोला गया है, क्योंकि जीव अणु है, अणु सदृश है। वी आर इनफाइनाइटेस्टिमेटिकल, क्या बोलते हैं इसको राजीव प्रभु इंग्लिश में? इनफाइनाइटेस्टिमल, ऐसे कुछ बोलता है श्रील प्रभुपाद, एकदम क्षुद्र डेसिमल, हाँ ऐसे कुछ, और इंग्लिश में बोलता है। और भगवान विभु, जीव अणु चैतन्य, भगवान विभु चैतन्य, उसीलिए दोनों द्वैत, जो शुद्ध द्वैतवाद है। ये समझ में आया अशोक प्रभु? आगे क्या लिखा है? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत सेम शुद्ध अद्वैत जैसा। द्वैताद्वैत माने द्वैत भी है और अद्वैत भी है, और अचिंत भेदाभेद, भगवान से एक और भगवान से अलग, वो सेम है। ऑल दीज 5 तत्व का नाम अलग अलग दिया, लेकिन दे ऑल मीन द सेम। वैष्णव तत्व, अचिंत भेदाभेद तत्व, दे आर ऑल सेम। ये पांचों में किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है तो बोलिए। हिरन में गौरांग प्रभु बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होके लास्ट में अचिंत भेदाभेद। यस, वेरी गुड, एकदम शुद्ध। लेकिन ऑल ये सब वैष्णव सिद्धांत है। सिद्धांत। और एक बात प्रभु जी, जो बोले ना जो गोविंद भाष्य क्यों बोलते हैं, तो ये गोविंद स्वयं भाष्य बोले थे और ये उसको लिपिबद्ध किया 1 महीने के अंदर उसको तैयारी किया था। क्योंकि जो जयपुर में कौन सेवा करेगा भगवान का, उसका सिद्धांत तो मैंने उसका फैसला करना था। तो सब लोग बोले कि हम लोग का जो चैतन्य महाप्रभु का धारा है, तो उसमें कोई जो भाष्य नहीं था। 3 चीज का भाष्य रहना चाहिए। उसका एक होता है भागवतम का ऊपर कोई भाष्य लिखना चाहिए था, मैंने भागवत अचिंत वेदांत सूत्र का ऊपर में भाष्य रहना चाहिए। तो हम लोग का नहीं था, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि भागवतम ही भाष्य है, ये वेदांत सूत्र का भाष्य है। लेकिन वो लोग बोला नहीं, वो आप लोग को भी उसका भाष्य देना पड़ेगा। तो इसलिए असंभव था। लेकिन भगवान को प्रार्थना किया गोविंद जी को, तो वो बोले कि 1 महीने का अंदर सब भाष्य रेडी करके दिया था। नहीं तो वैष्णव का सेवा चला जाएगा। लास्ट में वो लोग को जॉय हुआ। Yes. सेवा
तो जहाँ पे नाटक हुआ था ना, यस, गीता जयंती में नाटक हुआ था। यस, बहुत सुंदर रोल किया था अदू चरण प्रभु उनका, बलदेव विद्याभूषण जी का। यस, वेरी रिमार्केबल। ओके, आगे। তো এসব মায়াবাদীরা এই সমস্ত দর্শন আলোচনা করে না, কেননা তাদের বদ্ধ মূল ধারণা যে তাদের কেবল অদ্বৈতবাদ হচ্ছে একমাত্র দর্শন। কৈবল্য अद्वैतवाद में কৈবল্য মানে মুক্তি। हाँ, आपने मालूम है ना, कोई कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है कैवल्य धाम, सुना है आपने? मैं भी नाम नहीं लूंगा। तो मुक्ति में वो अद्वैतवाद माने मुक्ति होकर भगवान का अद्वैत माने मिलीन हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? तो यही उन लोग का सिद्धांत है, कैवल्य अद्वैतवाद হচ্ছে একমাত্র দর্শন। এই দর্শনকে তারা বেদান্ত সূত্রের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে কেবল ভাব প্রবণতা মাত্র। ठीक है, भाव प्रवणता माने इमोशनल आउटबर्स्ट। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश माता जी है, करुणा माता जी, ज्योतिर्मय सीता माता जी। ओके, তাদের বলা হয় মায়াবাদী, কারণ তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ মায়ার দ্বারা রচিত এবং তার প্রতি ভক্তের যে ভক্তিমূলক সেবা তাও माया। उन लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, ये भगवान भक्त लोग जो सेवा कर रहे हैं सब क्या है? माया। और भगवान का शरीर क्या है? माया। उसीलिए उन लोगों को क्या बोला जाता है? मायावादी। मायावादी, कायावादी, जो भी बोले, उग्रवादी, वही सब वही। ठीक है, তারা মনে করে যে এই প্রকার ভগবত ভক্তি ও সকাম কর্মেই কর্মকাণ্ডের একটি অঙ্গ। भगवत भक्ति को क्या समझते हैं उन लोग? कर्मकांड समझते हैं। हरे कृष्ण। তাদের দৃষ্টিতে ভক্তি হচ্ছে মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা অথবা ধ্যান, माने ये आउट ऑफ मेंटल कॉन्ट्रक्शन, माने ये कोई शास्त्र में लिखित नहीं है। भक्ति भक्ति का जो है ये प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो ये सब क्या शास्त्र में नहीं दिया हुआ है क्या? भक्ति का अंग सब कुछ तो दिया हुआ है। एक एक भगवत भक्त का महान महान, अगर आप जितना भी कृष्ण लीला में जितना भी फेमस भक्त हैं भगवान का अलग अलग, जैसे विठल जी का फेमस भक्त कौन है? तुकाराम जी। फिर उडुपी कृष्ण का माधवाचार्य, और फिर वृंदावन में कृष्ण का षड गोस्वामी। जितना भी है सब क्या भगवत भक्ति करके तो भगवत प्राप्त हुआ, भगवान को प्राप्त किया, तो वो सब तो सब दिया हुआ है। तो शास्त्र का, लेकिन प्रभु जी मायावादी लोग नहीं ना मानते हैं। हाँ, मानते नहीं, मैं तो क्या करे, नहीं मानते तो उन लोग सिर्फ वेदांत पाठ करेगा। তাদের দৃষ্টিতে ভক্তি হচ্ছে মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা অথবা ধ্যান। এটি হচ্ছে মায়াবাদী দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে পার্থক্য। बहुत अच्छा से श्रील प्रभुपाद ने समझा दिया उन लोग का और हम लोग में क्या फर्क है। ठीक है, अगला श्लोक 102। एतो सुनी, अभी क्या हुआ था, अभी फिर से मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो उन लोग ने प्रश्न किया महाप्रभु को, তুমি কৃষ্ণ ভক্তি তাতে করবে, इसमें कोई हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, পক্ষান্তরে তার ফলে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট, वी आर हैप्पी दैट आप कृष्ण भक्त हो, लेकिन आप वेदांत सूत्र क्यों आलोचना नहीं करते हो? वेदांत सूत्र आलोचना करो, उसके बारे में हम लोग से डिबेट करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ डांसिंग कीर्तन करते हो। ऐसे करके महाप्रभु को बोला। अभी महाप्रभु उत्तर दे रहा है। এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন, এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন, দুঃখ না মানো যদি করি নিবেদন, দুঃখ না মানো যদি করি নিবেদন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন, আপনারা যদি কিছু মাইন্ড না করেন, মনে না করেন, তাহলে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাইবো বা কিছু বলবো। তাৎপর্য, महाप्रभु बोले कुछ बोलना चाह रहे हैं वेदांत। मायावादी सन्यासीरा श्री चैतन्य महाप्रभुर उक्ति समर्थन करे ताके जिज्ञासा करलेन केमन तिनी वेदांत दर्शन आलोचना करें ना, केन तिनी वेदांत दर्शन आलोचना करें ना? प्रकृतपक्षे समस्त वैष्णव आचरणई वेदांत दर्शनेर भित्तिते प्रतिष्ठित। तो वेदांत दर्शन क्या है इंद्रावती माता जी? जितना भी वेद उपनिषद जितना भी शास्त्र में दिया हुआ है वो वेदांत दर्शन है। तो हम लोग क्या वेदांत दर्शन आलोचना नहीं कर रहे हैं? हम लोग ये क्लास में क्या करते हैं?
भगवान का वेदांत दर्शन ही तो आलोचना होता है, उसी के भित्ति पे तो सब डिस्कस होता है ना। तो वैष्णव लोग के वेदांत दर्शन आलोचना नहीं करते, तो ये गलत है। हाँ, अशोक प्रभु, हम लोग जितना भी जप महामंत्र जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ये सब तो सब शास्त्र के अनुसार दिया हुआ है, उसी को अध्ययन करके तो हम लोग नियम कानून फॉलो करते हैं, है ना। तो उन लोग को लगता है सिर्फ उन लोग ही पाठ करते हैं। लेकिन प्रभु जी मायावादी लोग इस सबको कर्म कांड मानते हैं ना। हाँ, ये सब श्रवणम कीर्तनम जप करना, भगवान का आरती करना, डांसिंग कीर्तन करना, ये सब तो सब कुछ मानता है, ये सब माया है। বৈষ্ণবেরা কখনো বেদান্তের অবমাননা করেন না। हम लोग क्या वेदांत को हम लोग अवमानना करते? कभी नहीं। हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं। তারা তবে তারা शारीरिक भाष्যের ভিত্তিতে वेदांत हृदयंगम करते चान ना। ये मायावादी भाष्य जिनको शारीरिक भाष्य बोलते हैं, वो हम लोग उसका कमेंट्री हम लोग नहीं पढ़ते। তাই সেই সংশয় দূর করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে তাদের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। ताদের वेदांत दर्शन माने वेदांत दर्शन तो वेदांत दर्शन है, लेकिन उन लोग का जो कमेंट्री है उसके बारे में महाप्रभु कुछ बोल रहे हैं। याद रखिएगा, भगवत गीता तो भगवत गीता ही है, लेकिन मार्केट में 700 भगवत गीता मिलता है। वैष्णव भगवत गीता माने प्रभुपाद भगवत गीता, हमारे वैष्णव आचार्य लोग का भगवत गीता। लेकिन ये भगवत गीता के ऊपर बहुत मायावादी लोग भी कमेंट्री किया है, तो वो सब मायावादी भाष्य है। भाष्य माने कमेंट्री। भगवत गीता, उन लोग का भी बुक खोलिएगा तो भगवत गीता का 700 श्लोक तो वही है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उन लोग का भावना चिंताधारा के अनुसार लिखा है उन लोग ने। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? क्योंकि उन लोग अद्वैतवादी है, तो उन लोग वैसे उस हिसाब से कमेंट्री लिखा है, जो भी लिखा है वो सब। ये सब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मायावादी कमेंट्री भाष्य ये सब समझ में आ रहा है ना। वेदांत सूत्र तो एक ही होगा, लेकिन उसके ऊपर जो भाष्य है वो मायावाद भाष्य है, वो हम लोग नहीं मानते। आगे लिखा है तात्पर्य में, তাই সেই সংশয় দূর করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে তাদের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীল জীব গোস্বামী, যার দর্শন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দ্বারা 400 বছর পর আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। श्रील जीव गोस्वामी का दर्शन एकदम, उनका जो सिद्धांत एकदम परफेक्ट है। और श्रील जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट भी है ना कुछ, हम एक बार देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। श्रील जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट, INSTI इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज, ऑथेंटिक भक्ति योगा टॉट, जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज, ये इस्कॉन का अंडर में आता है। नहीं वृंदावन में है प्रभु। तो हायर स्टडीज के लिए एकदम जीव गोस्वामी का बुक्स का एकदम डिटेल PhD सब किया है। তাই সকলেরই খুব ভালো করে জেনে রাখা উচিত যে বৈষ্ণব দার্শনিকেরা ভাবুক নন অথবা সহজিয়াদের মতো সত্তা ভক্ত নন। সস্তা नाकि सस्ता माने एकदम चीप। सोचिए ये मोबाइल सैमसंग का है, एकदम सस्ता भक्त माने सोचिए ये सड़क में भी मिलता है ना 1200-1500 रुपया में, एक ही जैसा दिखता है। वैसे चीप भक्त नहीं है वैष्णवरा। সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যরা ছিলেন মহান পণ্ডিত ও পূর্ণরূপে বেদান্ত কর্তা, কেননা বেদান্ত দর্শন না জানলে आचार्य हवा जाए ना। तो ऐसा नहीं कि हम लोग वेदांत नहीं पढ़ा है, हम लोग के आचार्य वेदांत में तो एकदम पंडित थे। वेदेर अनुगामी भारतीय परमार्थीवादीদের মধ্যে আচার্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই পাঠ করার মাধ্যমে অথবা শ্রবণ করার মাধ্যমে বেদান্ত দর্শন গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়। तो शास्त्र अध्ययन वेदांत अध्ययन तो करना ही पड़ेगा सभी को, चाहे वो वैष्णव माने नहीं तो वैष्णव लोगों को भी तो अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। हाँ, भगवान के बारे में, जप के बारे में, भगवान का अलग अलग भक्ति के पद्धति के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आपको तो शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा ही, वेदांत अध्ययन तो करना पड़ेगा ही। तो उन लोग जो बोल रहे तुम लोग वेदांत अध्ययन, महाप्रभु को जो दोष दे रहे हैं ना, भाई ठीक है तुम डांसिंग कीर्तन करते हो लेकिन वेदांत अध्ययन नहीं करते क्यों? तो गलत है। वेदांत अध्ययन तो करता है वैष्णव लोग, लेकिन हम लोग मायावादी भाष्य नहीं सुनते हैं।
आगे तात्पर्य में लिखा है वेदांत दर्शने অনুসরণের ফলে ভক্তির বিকাশ হয় সেই কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে তৎসদ্ধানময় জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া পশ্যন্তাত্মানি চাত্মানং ভক্তা শ্রুতু গৃহীতয়া। এই শ্লোকে, ये भागवतम का श्लोक है, এই শ্লোকে ভক্তা শ্রুত গৃহীতয়া কথাটির খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তাতে বোঝানো হচ্ছে যে ভগবত ভক্তি उपनिषद और वेदांत दर्शনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, क्या ये सब शास्त्र के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं है? हम लोग क्या अपना मनगढ़ा भक्ति कर रहे हैं? नहीं, सब शास्त्र के भित्ति में दिया हुआ है, उसी के अनुसार कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी बोलेছেন श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना ঐকান্তিकी हरिर भक्ति उत्पातेव कल्पते। वेद पुराण पंचरात्र आदि विधि विधान ছাড়াই সম্পাদিত যে ভক্তি তা ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা কেবল সমাজকে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। अपना मनगढ़ा अगर कुछ है तो उससे समाज का उत्पात होगा, मनगढ़ा। कुछ कुछ संस्था लोग ब्रह्मचारिणी कॉन्सेप्ट करता है, मालूम है ना, ये सब ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी कॉन्सेप्ट, ये सब तो कहीं शास्त्र में है ही नहीं। अपना मनगढ़ा 100 साल हुआ है उन लोग का, अपना मनगढ़ा मंत्र बोलता है, राजस्थान से आएगा दिल्ली, ये सब कहाँ ये सब दिया हुआ है? अपना हिसाब से सब कुछ बना बना कर, कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में कि राजस्थान से दिल्ली एक मंत्र आएगा, वहां वो सबको जप करना है? अपना अपना हिसाब से करता है सब। हम लोग जो भी करते हैं, क्या कुछ शास्त्र के बाहर कुछ करते हैं क्या? कभी नहीं। বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব রয়েছেন, কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী, উত্তম অধিকারী। কিন্তু মধ্যম অধিকারী প্রচারক হতে হলে वेदांत सूत्र अन्य शास्त्र যথেষ্ট पारदर्शी होते हैं। दूसरा शास्त्र के बारे में भी जानना पड़ेगा, नहीं तो जब प्रचार करने जाइएगा तो लोग आपको उल्टा प्रचार कर देगा। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? तो थोड़ा थोड़ा मायावाद के बारे में, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मायावाद से पूरा भरा हुआ है देश। कारण वेदांत दर्शनेर भित्ति। अच्छा, ये मध्यम अधिकारी के लिए क्यों बोला है? कि मध्यम अधिकारी प्रचार कर सकता है प्रभु जी, और भेद भी बता सकता है कि कौन गलत है कौन सही है। एकदम। और उत्तम अधिकारी भी जब प्रचार करता है वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाता है, ये हम लोग पढ़ा है ना। जब उत्तम अधिकारी प्रचार करता है, ही कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ, क्योंकि मध्यम अधिकारी भेद करता है और भेद बिना प्रचार नहीं हो सकता है। भेद माने क्या? आपको देखना पड़ेगा व्यक्ति का श्रद्धा क्या है, क्या ये कनिष्ठ है, क्या ये हमारे जैसी है या हमसे श्रेष्ठ है, ये जानना ही पड़ेगा। और भी जानना पड़ेगा क्या ये भगवत विद्वेषी है, नेगेटिव वाला व्यक्ति है क्या? तो नेगेटिव वाला व्यक्ति को तो क्या कीजिएगा? इग्नोर, भाई तुमसे बातें नहीं करेंगे। अब कनिष्ठ है तो क्या कीजिएगा? कृपा कीजिएगा, उनको सिखाइएगा। आपके लेवल में है तो क्या कीजिएगा? मित्रता। और आपके ऊपर है तो क्या कीजिएगा? उनको सेवा करेंगे। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? मध्यम अधिकारी कितना बार आया था सुदामा वल्लभी माता जी? सेवा काले भक्त करे आत्मसमर्पण वाले प्रभु। ईश्वरे तद्धनेषु बालिशेनु दुनेस्तु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करो सी मध्यम। तो ऐसे इसका प्रेम, ईश्वरे तद्धनेषु बालिशेनु दुनेषु, जो बालिश है माने जो एकदम नौसखिया भक्त, उसके ऊपर कृपा, उसके ऊपर प्रेम मैत्री, कृपा उसके ऊपर। प्रेम और मैत्री किससे करेगा? जो सम लेवल में है, जो उनके जैसा है, मित्र बनाएगा उनको। और उपेक्षा किनको करेगा? जो नेगेटिव व्यक्ति, जो उल्टा पुल्टा भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, वैष्णवों के बारे में बोलता है, उनसे दूर रहेगा। और ईश्वर तद्धनेषु, जो ईश्वर का एकदम परम भक्त है, यानी उत्तम अधिकार है, उनसे प्रेम करेंगे, उनको सेवा करेंगे। इस तरह से मध्यम अधिकारी भेद करता है प्रचार में। यस, इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोगों ने भक्ति शास्त्र में पढ़ा है कि भगवत गीता
श्रीमद् भागवतम और श्री भक्ति रसामृत सिंधु, तीनों में अलग अलग डेफिनेशन है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और एकदम तो एकदम प्रभु जी हम लोगों को जो हम लोग प्रचार में जाएंगे तो उसमें हमें क्या अप्लाई करना होगा? नहीं नहीं प्रचार में नहीं नहीं, इसको देखिए इस तरह से लीजिए। चैतन्य चरितामृत में भी मध्यम अधिकारी का अलग बोला है कि अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग एंगल से। ये वाला जो एंगल है ये प्रचार के एंगल से समझा कीजिए। वो जो अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक बोला आपने, चैतन्य चरितामृत में भी दिया हुआ है कि 3 प्रकार का भक्त होता है, उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ऑन द बेसिस ऑफ नाम जप। जो एक बार भगवान का नाम ले लिया, ऐसे वो भी भक्त, वो भी वैष्णव है, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव। जो भगवान का नाम नियमित जप करता है वो मध्यम अधिकारी, जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो उत्तम अधिकारी है। ये भी एक डेफिनेशन है, सेवा के अनुसार, प्रचार के अनुसार। फिर और एक जगह आता है जो व्यक्ति विश्वास विश्वास के अनुसार। के अनुसार मंदिर में विग्रह को मानता है लेकिन भक्तों को नहीं मानता है, वो कनिष्ठ अधिकारी है ना। ऐसा अलग अलग डेफिनेशन है ना। तो अलग अलग ग्रंथों सब सही है, सब ये सब प्रामाणिक ग्रंथ है, इसमें जो जो डेफिनेशन दिया गया है सब सही है, लेकिन क्या एंगल से वो समझना पड़ेगा, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, भगवत गीता में 3 प्रकार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड के बारे में बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ दान के बारे में बताया है ना। सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना, ज्यादा तीक्ष्ण झाल मसाला सब जो है वो रजोगुणी में है, एक एक्सट्रीम ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा। तो अलग अलग चीजों के बारे में अलग, ये तीनों गुणी लेकिन अलग अलग एंगल से बताया गया। वैसे ही सही बोला आपने। तो सभी दिमाग में रखना चाहिए, कोई किसी को विरोधी नहीं है, कोई भी डेफिनेशन ये तीनों का परस्पर विरोधी नहीं है। अगर आप देखिएगा तो अलग अलग ग्रंथों में जो दिया हुआ है, ऑल आर कॉम्प्लीमेंटरिंग ईच अदर, नथिंग इज ऑब्जेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, यस। आगे लिखा है ये क्या हो गया, ये श्लोका मिस है। श्लोका मिसिंग है ना। अरे बाप रे, नहीं पर वो श्लोका मिस नहीं है, जो ऊपर में श्लोक है उसी का अनुवाद करेगा, पढ़िए पहले तब पता चलेगा। तो अनुवाद अभी आ रहा है, तो वो क्या था? वो ऊपर में जो भागवतम का नहीं दिया 1.2.12 का, उसी का अनुवाद करेगा अभी। तो ये बोल्ड में क्यों दिया हुआ है? ऐसा तो हिंदी में लिखा हुआ है इस संबंध में। अच्छा, तो ये इतना ये अनुवाद, ये तात्पर्य, माय गुडनेस, ये सब ऐसे कैसे दे दिया? ये तो लोगों को गलत फहमी आ जाएगा। एक मिनट, आप लोग का हिंदी में भी ऐसे दिया हुआ है क्या? यस प्रभु, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ प्रभु, इस संबंध में हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर दिए गए श्लोक, जो ऊपर में जो श्लोक दिया हुआ है ना प्रभु, तच्छु धाना मुनिया, उसी का अनुवाद कर रहा है प्रभु। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे बोल्ड बोल्ड करके लिखेगा, लोग सोचेगा कोई एक नया श्लोक आ गया। एक मिनट में, अंग्रेजी भाषा में कोई नहीं है क्या आज? रिपीट नहीं हुआ है श्लोका लिखने का। एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। ऐसा करके लिखने से तो लोगों का गलत फहमी आ जाएगा। चैतन्य चरितामृत आदि 7.102। इंग्लिश में भी वैसे ही दिया हुआ है। बाप रे बाप। তো জি লাস্ট এই অনুবাদ লেখার আগে কথাটা বলেছে যে এই সম্পর্কে উপরোক্ত ভাগবত 1-2-12 শ্লোকটির অনুবাদ ও তাৎপর্য উল্লেখ করা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে অনুবাদটা যেমন বোল্ডে দেওয়ার কি ছিল, বোল্ডে আবার বলে এরকম করতে লোকে ভাবে নতুন একটা শ্লোক করে, শ্লোকটা তো মিসিং হয়ে গেছে। এনিওয়েজ ঠিক আছে, এই সম্পর্কে উপরোক্ত ভাগবতে শ্লোকটির অনুবাদ ও তাৎপর্য উল্লেখ করা যায় অন দিস কনটেক্সট। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় এবং নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণ জনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাদের শুদ্ধ হয়ে পরমাত্মা রূপে সেই তত্ত্ব বস্তুকে দর্শন করেন। তাৎপর্য: বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায়
সেবার মাধ্যমেই পরম তত্ত্বকে জানা যায় এবং তিনি হচ্ছে পূর্ণ পরম তত্ত্ব। ব্রহ্ম হচ্ছেন তার দেহ বিরোচিত রশ্মির ছটা এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তারই आंशिक प्रकाश। अभी तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? यस राजीव प्रभु। वो एक्चुअली मैंने हाथ उस टाइम उठाया था, वो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के विषय में आपने बोल। हाँ बोलिए प्रभु। 3 टू डेफिनेशन है, एक है नाम के रूप में, एक है श्रद्धा के रूप में और एक व्यवहार के रूप में। अच्छा। तो नाम के रूप में जैसे चैतन्य में बताया गया कि एक बार भी जो नाम ले रहा है वो कनिष्ठ भक्त है, और जो सब समय नाम ले रहा है वो मध्यम अधिकारी, और जिसको देखने से ही भगवान का शरण हो रहा है वो उत्तम अधिकारी। ये नाम के और श्रद्धा के हिसाब से बताया गया है। कौन सा बुक में दिया हुआ है नाम वाला? ये चैतन्य में बोला ना कि चैतन्य आपको बोलते ना, जार मुखे एक बार हुरी नाम, तो उस हिसाब से। और श्रद्धा के हिसाब से बताया गया कि जिसकी श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है, और जिसकी श्रद्धा दृढ़ है लेकिन वो शास्त्र युक्ति में उतना पारंगत नहीं है वो मध्यम अधिकारी, और जिसकी श्रद्धा दृढ़ है लेकिन शास्त्र युक्ति में भी पारंगत है वो उत्तम अधिकारी। ये हो गया श्रद्धा के हिसाब से। ये भी सीसी में दिया हुआ है क्या? ये शायद एक ठू भागवतम प्रभु उपदेशामृत में पढ़ाए थे राजीव प्रभु, उपदेशामृत का था। हाँ, लेकिन लिया कहाँ से? वो नहीं एक श्रीमद् भागवतम का है प्रभु जी, एक भगवद गीता का है और एक भक्ति रसामृत सिंधु, ये 3 बुक से ही फॉलो करते हैं इसके। और प्रभु तीसरा वाला व्यवहार के अनुसार से हो गया, जो मूर्ति को तो पूजा करता है लेकिन भक्तों के साथ व्यवहार करना नहीं जानता, वो कनिष्ठ भक्त है। और मध्यम अधिकारी जो भगवान को बहुत प्रिय मानता है और भक्तों के साथ दोस्ती भावापन आचरण करता है, आज्ञा को कृपा करता है और विद्वेषी से दूर रहता है, ये हो गया मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी क्या है, सभी को भक्त मानता है और खुद को भक्त नहीं मानता है, वो हो गया उत्तम अधिकारी। ये व्यवहार के अनुसार ये शायद भक्त रसामृत सिंधु से शायद ये 3 हिसाब से मतलब बताया। वेरी नाइस। ओके, आगे ये थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। তাই ব্রহ্ম উপলব্ধি অথবা পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে পরম তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ब्रह्म उपलब्धि, परमात्मा उपलब्धि, ये आंशिक उपलब्धि माने पार्शियल उपलब्धि। पूरा 100% क्या है? साकार रूप का आराधना, भगवान उपलब्धि। ठीक है, ये सब जानना माने ये सब आई थिंक शुड बी क्लियर बाय नाउ। 4 শ্রেণী মানুষ রয়েছে, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য 3 শ্রেণীর মানুষরা आध्यात्मवादी। देखिए, ज्ञानी को भी आध्यात्मवादी बोला है, योगी को भी आध्यात्मवादी बोला है, और भक्त है ही। সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবত ভক্তবৃন্দ, যারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় স্তরের আধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তারা যারা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ পরমাত্মাকেও আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, यानी योगी लोग। আর তৃতীয় শ্রেণীর আধ্যাত্মিকবাদী হচ্ছে তারা যারা সেই পরম পুরুষের চিন্ময় রশ্মির ছটা দর্শন করেছেন, यानी ब्रह्म ज्योति, जिनका जो लोग आराधना करते हैं। क्लियर है चंदा माता जी? समझ में आ रहा है सब? यस, बोलिए प्रभु। प्रभु जी आ रहा है। बोलिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण भैया, आध्यात्मिकवादी में कौन आया? तृतीय श्रेणी आध्यात्मिकवादी में 4 ही आया, ज्ञानी, योगी और भक्त, तीनों ही आता है आध्यात्मिक। डेफिनेशन मायावादी है या वैष्णव है? वो मायावादी को मत लाइए अभी, मायावादी बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ये भगवत गीता में जो दिया है 4 प्रकार का, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ज्ञानी और भक्त। तो इन चारों में से आध्यात्मिकवादी किनको बोलिएगा? तीनों को, यानी ज्ञानी को, योगी को और भक्त को। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अच्छा, तो कर्मी को क्यों नहीं बोलेंगे इंद्रावती माता जी? कर्मी को क्यों आध्यात्मिकवादी नहीं बोलेंगे? कर्मी मेहनत करते, भगवान को तो अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि कर्मी सिर्फ फल को अर्पण कर दे रहा है। वो ना जप कर रहा है, ना मंदिर जा रहा है, बोला अब तो टाइम नहीं है, वो कुछ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। उनके अनुसार वर्क इज वर्शिप, प्रेयर इज गॉड, वो है। हाँ, वर्क की फल, लेकिन ये भूलिए मत कर, अपना टाका को अर्पण कर रहा है। हाँ, अपना फल को अर्पण कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग आध्यात्मिकवादी में नहीं काउंट करेंगे। एक बात बताइए, जो लोग डोनर है, कभी आता नहीं मंदिर में,
लेकिन जब हम लोग कुछ भेजते हैं तो दे देते हैं टका। तो उन लोग को आध्यात्मिकवादी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। कभी क्लास नहीं किया, कभी जप नहीं किया, कभी प्रसाद भी नहीं खाया, नॉनवेज हमेशा चार नियम उल्लंघन करता है, लेकिन जब हम लोग कुछ मांगता है तो पैसा दे देता है। ये लो भाई, रथ यात्रा आ रहा है, ये लीजिए 50,000 का चेक दे दिया, ठीक है। तो इन लोग को आप आध्यात्मिकवादी नहीं बोल सकते हैं। समझ में? यस, महामंजरी माता जी। प्रभु वो तो अपने आप को कर्म कांड में फंसा के रख रहे हैं ना, इसलिए हाँ, कर तो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसको जो पैसा आध्यात्मिकवादी दे रहे हैं तो वो कर्म सोच रहे हैं कि कर्म कांड में लगेगा, पूजा में। हाँ, यस, राजीव प्रभु। वो लेकिन भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं ना कि तुम मेरे लिए कर्म करो, अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तुम अपने कर्म के फल को मेरे में लगाओ। बोलते हैं। वो लोग अच्छा है। कर्म के फल को तो लगा नास्तिक रहे से हैं, तो अच्छा है, नास्तिक से तो भगवान अच्छा तो उसको अनुमोदन कर रहे हैं उस चीज को। तो है। हाँ प्रभु, भगवान तो उसको अनुमोदन कर रहे हैं ना इस चीज को। हाँ कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकवादी मत बोलिए उसको। तो यहाँ क्या वो कर्मी लोग आएंगे जिनका पैसा भगवान की सेवा में लग रहा है ना, कि वो कर्मी लोग आएंगे जिनका पैसा भी भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है? जिनका पैसा भगवान का सेवा में नहीं लग रहा है। अच्छा, देखते हैं एक बार क्या लिखा है इधर। 4 श्रेणीर मानुष रয়েছে, कर्मी, ज्ञानी, जोगी और भक्त। ये तो भगवत गीता का ही लग रहा है, कर्मी वाला, मैंने जो फल को अर्पण कर रहा है। लेकिन जो फल को अर्पण कर रहा है उनको आध्यात्मिकवादी कैसे बोल सकते हैं प्रभु? आध्यात्मिकवादी माने स्पिरिचुअलिस्ट। हाउ कैन यू कॉल अ पर्सन हु इज जस्ट गिविंग द टका बट नॉट डूइंग चैंटिंग, नॉट डूइंग 4 रेग्स, उसको आप स्पिरिचुअलिस्ट कैसे बोल सकते हैं? ये भी है। धर्मी है लेकिन अधर्मी नहीं है, वही तो। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे तो मालूम होता है कि वो लोग को भी बोल सकते हैं, और कर्मफल त्याग करते हैं ना, कर्मफल त्याग करते हैं। तो भगवान जो बोलते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, वो फर्स्ट श्रेणी है। और उसका बाद मैंने भगवान को निरंतर जो स्मरण करता है, और थर्ड में मालूम होता है आता है ये जो कर्मफल। एक सेकंड, भगवान के लिए कर्म कर्मी नहीं, बोलिए, कर्मी ईश्वर करता है। ये कर्मी माने फर्स्ट कैटेगरी वाला कर्म भगवान के लिए ही करता है, ऐसे मत बोलिए। वो कर्म करता है, कर्म का फल थोड़ा त्याग करता है, ऐसे लीजिए। नहीं, कर्म का फल माने वो जो काम किया कर्म करके। भगवान के लिए कर्म करता है, आप जो बोला वो तो 4th कैटेगरी में यानी भक्त में आ गया। हाँ, लेकिन जो कर्मी है वो अपना लिए कर्म करता है उसको। हाँ, लेकिन नहीं, भगवत गीता में जो कर्मी का बारे में बोला गया वो कर्म करता है और कुछ फल अर्पण भी। यहाँ तो प्रभु कर्मी को जड़वादी बोला गया है। हाँ, ये आध्यात्मवाद के अंदर आ सकता है थोड़ा, उसको बाद में तो नहीं लिया है। प्रभुपाद जी तो बोल रहा है इनमें से 3 है। उसको हम भी ठीक से देखा नहीं, हो सकता है देखेंगे। राजीव प्रभु, वो जो यहाँ पे मेरे को जो लगा, मतलब सिचुएशन वाइज, जो मतलब कि जी भगवान के लिए अपना पैसा भी लगा रहा है, वो भी भक्त का कैटेगरी में आता है। भक्त में तो सब कुछ आ जाता है ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, एकदम, मतलब जो मतलब आप जो बोला अगर वो है तो फिर उसका नाम क्यों नहीं उल्लेख है? 3 कैटेगरी क्यों बोला है? ज्ञानी, जोगी और भक्त। हाँ, वो तो भक्त कैटेगरी में आ गया ना, जो भगवान के लिए कुछ भी अर्पण कर रहा है तो वो भक्त तो हो ही गया, थोड़ा सा भी हो, कुछ मात्रा में हो। यहाँ जो चौथा वाला कैटेगरी भक्त है, माने वो देखिए, ज्ञानी, जोगी और भक्त। ज्ञानी, जोगी और भक्त माने तो जो 4 नियम पालन कर रहा है, भगवान का श्रवणम कीर्तन में सब कर रहा है और कर्म का फल का अर्पण भी कर रहा है। तो कर्मी में तो वो दोनों कैटेगरी है, जो भगवान के लिए अर्पण कर रहा है और जो भगवान के लिए एकदम भी अर्पण नहीं कर रहा है, दोनों में तो फर्क तो है। भगवान तो एक दिन को अनुमोदन कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने, लेकिन भगवत गीता में कौन सा कर्मी के बारे में बोलता है? जो अर्पण करता है या जो नहीं अर्पण करता है? जो नहीं अर्पण करते प्रभु जी वो कर्मी है, क्योंकि वो भौतिकवादी है प्रभु जी। नहीं, जो अर्पण करते हैं वो भी कर्मी है, लेकिन भक्ति नहीं करते। भौतिकवादी मतलब जिनका बुद्धि जो है सिर्फ भोग में लगा है। भगवत गीता में जो कर्मी के बारे में बोला गया है वो कौन है? जो कर्म का फल को अर्पण करता है या जो कर्म का फल को अर्पण नहीं करता है? जो कर्म के फल को अर्पण करते हैं वो कर्मी है प्रभु जी। हाँ, उसके बारे में तो जो कर्म का फल को अर्पण भी नहीं करता है और कुछ करता भी नहीं है, वो तो क्या बोले, उसको तो छोड़ दीजिए। वो नास्तिक ही कहलाएंगे। वो तो वो थोड़ी भगवत गीता में स्थान पाएगा। भगवत गीता में कौन कर्मी स्थान पाया है? जो कर्म का फल को अर्पण करता है। कर्मयोग क्या बोलता है? कर्मयोग जो है, हाँ, ये अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
बट यहाँ पे तो इसका चर्चा नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो आध्यात्मवादियों की चर्चा हो रही है। तो 3 श्रेणी होती है भगवत गीता के अनुसार भी। हाँ, तो ये कर्मी को जो बाहर रखा गया है वो कौन सा कर्मी, यही चर्चा चल रहा है। जो निष्काम कर्मी उसको नहीं बाहर रखा गया, जो कर्म को कर्म करने के बाद में उसके फल की इच्छा रखता है, जैसे कर्म कांड इत्यादि जो होते हैं उनको बाहर रखा गया है। निष्काम कर्मी को बाहर नहीं रखा गया है। यानी जो कर्म करके फल को अर्पण करके फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं उनको बाहर रखा गया है। और जो कर्म करके फल को अर्पण करता है उसको आध्यात्मिकवादी बोलिएगा क्या? कर्म करके, हाँ वही तो करते हैं। तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्य में व समर्पयेत्, जो कर्मकांड का ही विषय आ जाता है। कर्मकांड में ये होता है कि हम कर्म करते हैं और कर्म को भगवान के चरणों में लास्ट में अर्पण कर देते हैं, श्रेय दे देते हैं। तो उसको आध्यात्मिकवादी बोलिएगा क्या? आध्यात्मवादी में भी आते हैं, श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते हैं। नहीं, फल की इच्छा से कर्म नहीं करते है, वो तो भक्त आ गया प्रभु जी। हाँ, यहाँ कर्मी का बारे में बोला जा रहा है जो कर्म का फल को अर्पण भी करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दिया, जो कोई भौतिकवादी बिजनेस करता है, लेकिन जब हम लोग रथ यात्रा में डोनेशन मांगते हैं तो चेक काट के दे देता है, तो वो किस में आएगा? वो आध्यात्मिकवादी में आएगा क्या वो व्यक्ति? नहीं, तो वो लोग तो नियम पालन नहीं करते, प्याज लहसुन मीट सब खा रहे हैं, जप नहीं करता है, शास्त्र अध्ययन नहीं करता, ठीक है, पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन उसको आध्यात्मिकवादी कैसे बोल सकता है? एनीवेज, डिबेटेबल टॉपिक। प्रभुपाद जी ने सिर्फ कर्मी लिख के छोड़ दिया, उसीलिए इतना चर्चा हो रहा है। ये कल हम लोग कंटिन्यू करें, टाइम हो गया। काहुत क्विज दे दीजिए, पिन दे दीजिए प्लीज। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बोलो हरि हरि। कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओके।